जय हिंद दोस्तों। शॉर्ट अपडेट। तो देखो फ्रेंड्स, ईडी ने यहाँ पर शनिवार को बताया था कि कुछ जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है उसके अंदर छापे मारे, मतलब कि पेटीएम, राजोर पे और कैश फ्री। अब क्यों छापे मारे? क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियस हमने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। जो चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, क्रिप्टो करेंसी की मदद से, इंडियन एक्सचेंजों की मदद से यहाँ से चीन में पैसा भेज रहे थे। तो फिलहाल पहले तो वज्रेक्स में छापा मारा। मैं यहाँ पर आपको वो भी एक आर्टिकल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, वज्रेक्स, कोइन डीसीएक्स एंड कोइन स्विफ्ट कुबेर के अंदर नोटिस भी दिए थे, क्योंकि उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ था, जो चीन के एप्लीकेशन की मदद से, जो लोन की फेक एप्लीकेशन थी। और प्लस यहाँ पर ये भी बताया कि ईडी के अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फेमा से जुड़ी अथॉरिटी भी जांच का हिस्सा होगी कि ये जो मामला हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके अंदर फेमा भी जांच करेगी। अब यहाँ पर आगे बात करूंगा, काफ़ी सारे सवाल किए हैं ये जो पेमेंट गेटवे उसको, उसमें सबसे पहले पेटीएम को भी सवाल किया है। मतलब देखो, यहाँ पर ईडी ने पेटीएम को सवाल किए थे कि आप इसके मर्चेंट के साथ लिंक हो या नहीं हो। उसके पास से डेटा मंगाया था पेटीएम के पास से, क्योंकि जो चीन के जो लोन एप्लीकेशन है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर गेटवे के साथ भी है। तो यहाँ पर पेटीएम ने साफ साफ मना किया था कि हमारा कोई भी इस लोन मर्चेंट से कोई भी लिंक नहीं है, मतलब उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। अब यहाँ पर आगे बात करूंगा, अभी भी इसके अंदर जांच जारी है। पेटीएम, राजर पे एंड कैश फ्री, मतलब यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ साथ एक गेटवे के ऊपर भी छापा पड़ना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखो, ईडी का ट्वीट है कि यहाँ पर जो लोन एप्लीकेशन में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, मतलब कि जो चीन के जो शख्स थे, वो उसमें से किसी एक पर्सन के अकाउंट से, मतलब मर्चेंट से 17 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं ईडी ने। मतलब ईडी ने वहाँ से 17 करोड़ रुपए उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई जो बैंक अकाउंट था उसके अंदर पैसा रखा था, और कोई गेटवे था उसके अंदर पैसा रखा गया था। मतलब कहीं ना कहीं पेटीएम भी हो सकता है, पेटीएम के अंदर भी पैसा हो सकता है। तो ईडी ने वहाँ से वो शख्स का जो यहाँ से पैसा उठाया था मनी लॉन्ड्रिंग का, 17 करोड़ रुपए जब्त कर लिया है। साफ साफ यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। तो देखो, ऐसा नहीं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर पेमेंट गेटवे की भी बारी आ रही है वन बाय वन। ईडी का मेन मकसद है ये जो लोन एप्लीकेशन है, फेक लोन एप्लीकेशन है, वो किसका है, कैसे किया है और कितना पैसा कहाँ से लेके भागे है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके अंदर फिर गेटवे भी आ सकते हैं, बैंक भी आ सकती है, प्लस यहाँ पर एक्सचेंज तो आए हैं। तो यहाँ पर गेटवे, बैंक एंड एक्सचेंज सभी में जांच जारी रहेगी जब तक ये प्रॉब्लम है सोल्ट आउट नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आया होगा, क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से काफ़ी सारे लोगों को घबराहट हो रही थी कि कहीं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बंद ना हो जाए। तो देखो, अब तो पेटीएम की बारी आई है, तो पेटीएम क्या बंद हो जाएगा? तो डायरेक्टली आपको कोई आर्टिकल देखने के बाद घबराना नहीं है, एक बार समझने की कोशिश करना है कि क्या हो रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट कौन सा आपको कंटेंट चाहिए वो कमेंट में बिल्कुल बताना। और आज मैं फिर से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो कौन कौन से क्रिप्टो कॉइन के अंदर है, वो कमेंट में बिल्कुल बताएं। गुड बाय।